कभी सोचा है कि कोई फिल्म या टीवी शो देखने के बाद मेंटल हेल्थ के बारे में हमारी समझ कैसे बदल जाती है? ये असर ना हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। तो आज हम स्क्रीन और हकीकत के बीच के इसी रिश्ते को थोड़ा कुरेद कर देखेंगे। जोकर का ये डायलॉग, ये पॉप कल्चर में मेंटल इलनेस के ड्रामेटिक पोर्ट्रे का एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल है। अक्सर होता क्या है कि ऐसे किरदारों को ना बहुत ज्यादा चालाक और खतरनाक दिखाया जाता है। मतलब ऐसे लोग जिन्हें अपने किए के नतीजों की कोई परवाह ही नहीं। अब ये एक रोमांचक कहानी तो बनाता है, बिल्कुल बनाता है, पर क्या ये हकीकत को दिखाता है? मनोचिकित्सक डॉक्टर एरिक बेंडर के हिसाब से मीडिया हमारे दिमाग में मेंटल हेल्थ के लिए खाके तैयार करता है। चाहे हम YouTube पर कोई व्लॉग देख रहे हों या नेटफ्लिक्स पर कोई ड्रामा, ये कहानियां जाने अनजाने में हमें सिखाती हैं कि डिप्रेशन कैसा दिखता है या एंग्जाइटी कैसी महसूस होती है। और बस यहीं पर हमें एक पल रुककर सोचने की ज़रूरत है। क्या मीडिया से मिले ये खाके हमें ज़्यादा समझदार बना रहे हैं, या फिर ये ऐसी गलत धारणाओं को बढ़ावा दे रहे हैं जो असलियत से कोसों दूर हैं? मीडिया का असर वाकई ज़बरदस्त है। डॉक्टर बेंडर याद दिलाते हैं कि कैसे जॉज ने लोगों के मन में शाख का डर बिठा दिया और द कराटे किड ने कराटे स्टूडियो भर दिए थे। अब जरा सोचिए कि जब वही मीडिया मेंटल हेल्थ जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को दिखाता है तो उसका हम पर क्या असर होता होगा। ये पक्का करना बहुत जरूरी हो जाता है कि ये चित्रण सटीक और सहानुभूति से भरे हो। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सेलिब्रिटी के अजीब बर्ताव को देखकर मन में ख्याल आया हो, इन्हें ज़रूर कोई मेंटल प्रॉब्लम है। ये एक बहुत ही आम रिएक्शन है, लेकिन ये एक बहुत ही फिसलन भरी ढलान भी है। तो सवाल ये उठता है, क्या एक प्रोफेशनल मनोचिकित्सक किसी पब्लिक फिगर को सिर्फ टीवी पर देखकर उसका डायग्नोसिस कर सकता है? देखिए, प्रोफेशनल एथिक्स इस पर एक बहुत ही साफ रुख रखती है। प्रोफेशनल एथिक्स का सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। इस चलन के खिलाफ एक बहुत ही सख्त नैतिक सिद्धांत है जिसे हम गोल्ड वाटर रूल के नाम से जानते हैं। तो ये नियम आया कहाँ से? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। बात है 1964 की, जब एक मैगजीन ने बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सर्वे किया। उन्होंने मनोचिकित्सकों से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बैरी गोल्डवाटर के बारे में पूछा, और कमाल की बात यह है कि हजारों ने बिना उनसे मिले उन्हें मानसिक तौर पर अनफिट डिक्लेयर कर दिया। सोचिए, इस एक घटना ने पूरे प्रोफेशन को हिलाकर रख दिया, और यहीं से जन्म हुआ इस जरूरी एथिकल रूल का। अच्छा, तो अगर हम असली लोगों का विश्लेषण नहीं कर सकते, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम मीडिया में साइकोलॉजी के बारे में बात ही नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका एक बहुत ही यूजफुल और एथिकल तरीका है फिक्शनल कैरेक्टर्स यानी काल्पनिक किरदारों का विश्लेषण करना। डार्थ वेडर या टोनी सोप्रानो जैसे काल्पनिक कैरेक्टर्स का विश्लेषण करना एक पावरफुल एजुकेशनल टूल हो सकता है। ये हमें असली लोगों पर कोई लेबल लगाए बिना मुश्किल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को समझने का मौका देता है। ये मेंटल हेल्थ के बारे में बातचीत शुरू करने का एक सेफ और असरदार तरीका है। चलिए अब जरा थेरेपी के चित्रण पर चलते हैं। फिल्मों में जो ड्रामेटिक मोमेंट्स दिखाए जाते हैं वो असलियत से कितने अलग होते हैं। गुडविल हंटिंग का वो आइकॉनिक सीन तो याद ही होगा। ऐसी इमोशनल ब्रेक थ्रू मोमेंट्स अक्सर लोगों के दिमाग में थेरेपी की एक ऐसी इमेज बना देते हैं जो बहुत नाटकीय और झटपट होती है। पर सच कहूं तो असली थेरेपी शायद ही कभी ऐसी दिखती है। हॉलीवुड के ड्रामा के बिल्कुल उलट असली थेरेपी की नींव एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट पर टिकी होती है, जिसे कहते हैं द फ्रेम। सुनने में शायद ये उतना रोमांचक ना लगे, लेकिन यही एक मजबूत थेरेप्यूटिक रिश्ते का असली आधार है। तो ये फ्रेम है क्या आखिर? सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है साफ बाउंड्रीज। थेरेपिस्ट कोई दोस्त नहीं होता है ना, वो किसी के साथ कॉफी पीने नहीं जाता। अब ये नियम सुनने में बड़े सख्त लग सकते हैं, पर ये एक सेफ स्पेस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। एक ऐसी जगह जहां सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ पेशेंट पर हो, बिल्कुल एक सर्जन की तरह जो ऑपरेशन के दौरान एक प्रोफेशनल दूरी बनाए रखता है। क्यों? पेशेंट की सेफ्टी के लिए। और अब आते हैं आज की दुनिया में, जहां मेंटल हेल्थ की चर्चा फिल्मों से निकलकर हमारे फोन पर आ गई है। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर मेंटल हेल्थ एडवाइस की जैसे बाढ़ आ गई है, और इसके साथ ही शुरू हो गया है सेल्फ डायग्नोसिस का एक नया दौर। देखिए, ये एक डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार जैसी सिचुएशन है। एक तरफ जब लोग अपनी कहानियां ऑनलाइन शेयर करते हैं तो इससे दूसरों को अकेलापन कम महसूस होता है और कलंक भी टूटता है। लेकिन दूसरी तरफ गलत जानकारी और बिना प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट के खुद को डायग्नोज करने का एक बहुत बड़ा खतरा है।
ये एक पावरफुल दवा की तरह है जिसके गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। अगर कभी ऐसा लगे कि ऑनलाइन कुछ देखकर खुद में वैसे ही लक्षण नजर आ रहे हैं, तो डॉक्टर बेंडर की ये सलाह बहुत जरूरी है। अपनी चिंताओं और जिज्ञासा को मानना पहला कदम है, लेकिन ये याद रखना होगा कि एक वीडियो किसी की यूनिक कहानी नहीं बता सकता। अपनी खोज को एक शुरुआती पॉइंट की तरह इस्तेमाल करें और उसे एक प्रोफेशनल के पास ले जाएं जो सही मार्गदर्शन दे सकता है। आखिर में, चाहे डायग्नोसिस डॉक्टर से मिलें या टिकटॉक से, ये समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान किसी लेबल से कहीं ज्यादा होता है। किसी की पूरी पहचान एक शब्द में नहीं समा सकती। डॉक्टर बेंडर का ये पावरफुल कोट हमें याद दिलाता है कि मेंटल हेल्थ हमारी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। ये एक चैप्टर हो सकता है एक मुश्किल चैप्टर हो, लेकिन ये पूरी किताब को डिफाइन नहीं करता। लिखने के लिए और भी बहुत सारे अध्याय बाकी हैं। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। एक पल रुककर सोचें, हम जो फिल्में, शोज और सोशल मीडिया देखते हैं, वे मेंटल हेल्थ के बारे में हमारी अपनी सोच को कैसे बना या बिगाड़ रहे हैं? इस बारे में अवेयर होना ही बदलाव की तरफ पहला कदम है।